अब हम बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बीच हुए लंच की, जिसके बाद अंत में शायद आसिम मुनीर को मीठे में सत्ता का सुख चखाया गया है। 18 जून को व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में एक बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ लंच किया। इसमें खास बात यह है कि इस लंच में पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार का कोई नुमाइंदा यानी कि शहबाज शरीफ या फिर उनका कोई भी मंत्री मौजूद नहीं था। यह अपने आप में एक बड़ा संदेश है। पाकिस्तान में सेना का दबदबा कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति सीधे आर्मी चीफ को बुलाकर लंच कराता है और चुने हुए पीएम को नजरअंदाज करता है, तो ये साफ बताता है कि उस देश की असली ताकत किसके हाथों में है। कहते हैं तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बोलती हैं और ये तस्वीर असल में सब कुछ दर्शा रही है। अब एक व्यक्ति की हैसियत से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ लंच करते हैं या किसे अपने परिवार का मेहमान बनाते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और भारत या फिर दुनिया में किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अमेरिकी जनता ने दूसरी बार उन्हें बहुत ही उम्मीदों के साथ दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सत्ता में बिठाया है और उन्हें यह कभी भूलना नहीं चाहिए। बहरहाल ये पहली बार है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिना सिविलियन अधिकारियों के पाकिस्तानी आर्मी चीफ की व्हाइट हाउस में मेजबानी की। हालांकि इससे पहले अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ जैसे आर्मी चीफ को भी अमेरिका ने ऐसा सम्मान दिया है और हर बार ये पाकिस्तान में सैन्य ताकत को बढ़ाने का संकेत देता रहा था। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि ट्रंप का यह कदम रणनीतिक है। अमेरिका को ईरान और इजरायल युद्ध में पाकिस्तान के एयरबेस और सामरिक मदद चाहिए। साथ ही पाकिस्तान की चीन के साथ साझेदारी, खासकर सी पैक को संतुलित करने की भी एक कोशिश है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप ने मुनीर को निजी तौर पर धमकी भी दे सकते हैं वो, जबकि सार्वजनिक रूप से दोस्ती का नाटक मुमकिन है वो कर रहे हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या ये मुलाकात पाकिस्तान में मार्शल लॉ की तरफ इशारा करती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तवज्जो मिली है, तब तब वहां पर सैन्य शासन की जमीन तैयार हुई है। साल 1958 अयूब खान अमेरिका के करीबी रहे, फिर मार्शल लॉ लगाया गया। साल 1977 जियाउल हक अमेरिका की मदद से सत्ता हथियाने में सक्सीड हुए, फिर उसके बाद मार्शल लॉ लागू किया गया। साल 1999 परवेज मुशर्रफ तख्ता पलट के बाद अमेरिका का समर्थन इन्हें मिला। ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त आसिम मुनीर की ताकत चरम पर है। इसी साल फरवरी के चुनावों में उन्होंने शहबाज शरीफ की जीत सुनिश्चित की और इमरान खान को जेल में रखा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुनीर ने रात 2:30 बजे शहबाज शरीफ को नूर खान एयरबेस पर हुए हमले की जानकारी दी। यानी सिविलियन सरकार को बस नाम के लिए रखा गया। हाल ही में उन्हें फील्ड मार्शल की रैंक देकर शहबाज ने उनकी ताकत को और ज्यादा पुख्ता कर दिया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर का लंच सिर्फ एक दस्तरखान बिछने के साथ दावत नहीं था, बल्कि वैश्विक कूटनीति का एक बड़ा गेम था। शहबाज शरीफ की यहां पर गैर मौजूदगी ये बताती है कि पाकिस्तान में असली सत्ता सेना के पास है। अमेरिका ने मुनीर को स्वीकार्यता दी है, एक्सेप्टेंस दिया है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस उनके अपने हित के लिए है। मार्शल लॉ की आहट सुनाई तो दे रही है, लेकिन मुमकिन है कि इससे पहले ट्रंप मुनीर के साथ ही कोई बड़ा खेल कर दे। अब जो भी होगा, पाकिस्तान के लिए तो कर बुरा तो हो बुरा जैसा ही हाल होने वाला।